तो दोस्तों बिहार में एक योजना लाया गया है जो है कन्या उत्थान योजना। इस योजना के तहत जितने भी 12th पास कर चुके लड़की या 10th पास कर चुके हैं उन सभी को 25,000 रुपया और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलती है बिहार सरकार के द्वारा। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में ये बताने आया हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो कन्या उत्थान योजना का जो फॉर्म फिल किए हैं वो गलती फिल कर चुके हैं। तो किस तरह से सुधारेंगे या फॉर्म किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फिल किया जाता है ताकि आपको फॉर्म रिजेक्ट ना हो। मतलब कहने का है कि कन्या उत्थान योजना से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में एक ही वीडियो में मिलेगा। हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करता हूँ। तो मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आकाश धनराज और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉयड पाठशाला में। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप देख सकते हैं ई कल्याण, तो जहाँ पे लिख के आ रहा है और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जहाँ पे आपका लिंक 1, 2, 3 दिया गया है। ये तीनों लिंक के थ्रू आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब जब चाहें जब फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म को फिल करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होती है, कुछ पात्रता होती है। उस पात्रता को अगर आप फुलफिल करते हैं तभी आप फॉर्म को फिल कर पाइएगा। चलिए तो मैं सारी बातें आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। दोस्तों देखते हैं ये रहा। दोस्तों नीचे आते हैं तो जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिखा गया होगा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना, यानी कि तो दोनों सेम ही है। आपको कहीं मिलता होगा लिखा हुआ कि कन्या मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, वही उसी योजना को ही आपको मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना ही कहा जाता है। बहुत सारा ऐसा कमेंट आया था जहाँ पे बहुत सारे लोग फॉर्म को गलती फिल कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप जो फॉर्म फिल कर रहे हैं खुद अपने से फॉर्म अपने घर में बैठ कर लैपटॉप या जो भी है पीसी है उसके थ्रू आप फॉर्म फिल करें। स्टेप बाय स्टेप जो भी डिटेल्स मांगा जाता है आप अपने अनुसार अच्छे से डिटेल्स डालें। अगर आप साइबर के थ्रू फॉर्म फिल करवा रहे हैं तो आप वहां पर खुद खड़े होकर स्टेप बाय स्टेप जो भी आपका नाम है, डिटेल्स है, फादर्स का डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स, टोटल स्टेप बाय स्टेप सामने स्पेलिंग के साथ खुद ही आप डलवाएं। तो ही सारा डिटेल्स खुद ही अपने सामने आप डलवाएंगे, फिल कराएंगे तो आपका फॉर्म किसी प्रकार का कोई भी रिजेक्ट नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई फॉर्म फिल करने में गलती नहीं होगा। तो दोस्तों आप लोग अपने अनुसार स्वयं खुद ही फॉर्म फिल कीजिए या तो अच्छे तरह से फॉर्म फिल कराइएगा। चलिए तो ये था कुछ और बातें। चलिए बातें तो नीचे जहां आप देख सकते हैं तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना स्नातक के लिए विद्यार्थियों को केवल ऑनलाइन आवेदन ही देना है। दोस्तों इससे पहले क्या था कि ऑफलाइन भी होता था, लेकिन 2020 के बाद अब सिर्फ और सिर्फ जो लोग स्नातक के लिए कर रहे हैं उनको फॉर्म ऑनलाइन ही देना होगा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना यानी कि मुख्यमंत्री बालिका माध्यमिक 10+2 प्रोत्साहन योजना 2019 के लिए आवेदन करें। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। चलिए तो अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नीचे आते हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ और भी बातें हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं बालिका जो है पर 10th के अनुसार अगर आप चाहते हैं ये कन्या उत्थान योजना फॉर्म फिल करना तो आपको दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो 10th के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है और 12th के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। दोस्तों ये थी। अब चलिए तो सबसे पहले मैंने लिंक 1 है उस पर क्लिक कर लेता हूँ अप्लाई करने के लिए। चलिए मैं अप्लाई करने के लिए क्लिक कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं इस तरह से पेज पिन हो चुकी है। जहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा तो जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि प्लीज़ अपडेट इनवैलिड आधार नंबर एंड आधार नेम एज ए पर आधार कार्ड। तो आपका जो आधार कार्ड है, आधार नंबर है, उस आधार के नंबर के अनुसार आपको अपडेट करना होगा। जहाँ पे आवेदन करने की कोई भी अंतिम तिथि नहीं है, मैं आपको शुरू में बता चुका था। और हाँ तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी जहाँ पर मैं आपका सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। और इसी बीच तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूँ, इस तरह वीडियो आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। प्लीज़ तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हाँ हो सके तो अपने दोस्तों शेयर भी कर देना। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। हाँ दोस्तों बिल्कुल सही बात है। अगर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो पंजीकरण होता है, जो रजिस्ट्रेशन होता है वो करना आपको अनिवार्य है। लॉगिन करने के लिए यूजर ID और पासवर्ड का उपयोग करें। तो सिंपल सा है कि आप लॉगिन कीजिएगा तो सिंपल सा आपको यूजर ID और पासवर्ड डालना होगा, देन आप लॉगिन कर पाइएगा। अगर आपका महाविद्यालय का नाम सूची में नहीं है तो आप अपने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से संपर्क करके उसका नाम जोड़ने का आग्रह कर सकते हैं। दोस्तों देखते हैं जब आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो वहाँ पर फॉर्म में जब ऑनलाइन होता है वहाँ पर आपका कॉलेज का नाम पूछता है। अगर तो आपका कॉलेज का नाम वहाँ पे दिखा नहीं रहा है तो सिंपल सा कैसे कीजिएगा, अपने कॉलेज आइएगा, वहाँ पर अपना कॉलेज का नाम रजिस्टर करने के लिए उनको बोलिएगा। जब वो रजिस्टर हो जाएगा देन तब आप उसका फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आते नीचे उसके बाद दोस्तों सिंपल सा फॉर्म अप्लाई होने के बाद डिटेल्स में आ जाएगा, आपको पेमेंट पे क्लिक कर लेना, पेमेंट कर देना है। और तो देखते हैं लिस्ट ऑफ यहाँ पे कैंडिडेट्स नाम, जो लोग का नाम लिस्ट में आ चुका अगर वो
अपना नाम देना चाहते हैं तो इस लिस्ट को यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका PDF फाइल दे देगा। यहाँ तो वहाँ पर सिंपल सा आपका जितना भी डाटा है आपके डिस्ट्रिक्ट के अनुसार वो शो कर देगा। और आते हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑनलाइन डिटेल्स, तो देखते हैं यहाँ पर तो यहीं पे आपको पता चलेगा कि अगर आपने गलती किया है तो क्या करना होगा। दोस्तों नीचे आते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि एप्लीकेशन काउंट के लिए आपको यहाँ पर फॉरगेट यूजर ID और पासवर्ड, अगर आपने ऑलरेडी पासवर्ड जो यूजर ID भूल चुके हैं तो घबराइए मत, सिंपल सा आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, देन अपना जो पासवर्ड है और जो यूजर ID वो रीसेट कर सकते हैं आसानी से, फिर देन आप अपना लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिंपल सा आप अपना स्टेटस जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके स्टेटस देख लीजिएगा कि आपका जो फॉर्म फिल किए हैं वो उसका प्रक्रिया वहीं के वहीं रुका हुआ है कि अगर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हुआ है कि नहीं है। दोस्तों अगर आप में से जो लोग फॉर्म फिल कर चुके हैं तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपना स्टेटस जरूर देखिएगा। 1 महीने 2 महीने 3 महीने 3-4 महीने के बीच स्टेटस जाकर देख लीजिएगा। तो हो सके तो इसका भी लिंक मैं डायरेक्ट आपको दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट आप उस लिंक को क्लिक करके अपना स्टेटस देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा कि आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है वो फॉर्म को सबसे पहले एक्सेप्ट किया गया है कि नहीं किया गया है। अगर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो वहाँ पर आपको नोटिस दे दिया जाता है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया गया, आपने यहाँ गलती किया है, तो आपको वहाँ पे सुधारने का भी मौका दिया जाता है। आपके नंबर पे मैसेज कर दिया जाएगा या तो आपको जीमेल में मैसेज कर दिया जाएगा कि आपने ये गलती किया है, आप वहाँ से सुधार लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अपना स्टेटस जाकर सुधारिएगा, अपना स्टेटस जाकर जरूर देखिएगा। अब आते हैं तो नीचे दोस्तों देखते हैं ऑनलाइन भरने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश, ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश। चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करते हैं, बोलना रहा क्लिक करते हैं दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर पूरा पेज ओपन हो चुकी है, जहाँ से दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपल सा स्टेप जो होता है पूरा बता दिया गया है कि जब फॉर्म फिल कीजिएगा तो कौन कौन सा डाटा कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन कितना क्या क्या आपको फिल करना है, यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दे चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक विद्यार्थी के द्वारा केवल एक ही आवेदन भरा जाएगा। हाँ तो बात बिल्कुल सही है कि अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपका फॉर्म गलती हो चुका है तो अब आप दूसरा फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिससे आप अप्लाई कीजिएगा जो भी आपका जो डाटा रहता है वो डाटा को कैच करने के बाद ऑटोमेटिक आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ तो वहाँ पर शो कर देगा कि आपका जो फॉर्म है ऑलरेडी फिल हुआ है। अगर आप किसी तरह से डाटा अलग आगे पीछे करके फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म को आपको रिजेक्ट कर लिया जाएगा या हो सके तो आपके अगेंस्ट कुछ कार्रवाई भी किया जाएगा। तो दोस्तों प्लीज़ अगर आपने फॉर्म फिल कर लिया है तो दोबारा फॉर्म फिल करने का ट्राई ना करें। दोस्तों बात है नीचे दोस्तों देख सकते हैं आपका फोटो, स्टूडेंट का जो फोटो है कितना कितना KB का होना चाहिए, कितना रेजोल्यूशन होना चाहिए, यहाँ पर टोटल आपका डिटेल्स दे दिया गया है। आप इसे पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर क्या क्या मांगा जा रहा है आप यहाँ देख लीजिएगा। उसके बाद तो सबसे नीचे आते हैं 7 नंबर, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी पर अगर समस्या आती है तो सिंपल से क्या करना होगा। चलिए मैं इस यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ इस लिंक को क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों इसी लिंक पे क्लिक करता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे कॉन्टैक्ट अस यानी कि कुछ नंबर दे दिया गया है। दोस्तों ये रहा, ये नंबर पर डायरेक्ट आप कॉल करके आपका जो भी डाउट हो रहा है, जो भी आपने गलती किया है, आप वहाँ पे मेंशन कीजिएगा, आपको वहाँ से कुछ गाइड किया जाएगा। उस गाइड के दौरान आप कुछ सुधार कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये नंबर पर कॉल करने का आपको टाइमिंग दिया गया है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच। कल ये वीडियो यहीं समाप्त होती है जहाँ पे मैं आपको सारा बातें बता चुका हूँ। हाँ तो इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूँ जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपका फॉर्म फिल करने में गलती हो जाता है तो आप फॉर्म को किस तरह से सुधारिएगा। पार्टिकुलर अगर आपका नाम गलती हो गया, आपको फादर्स नेम मदर्स नेम या अकाउंट डिटेल डालने में गलती हो गया तो आप किस तरह सुधार कीजिएगा, इसका पार्ट 2 में वीडियो लेकर आऊँगा। तत्काल दोस्तों इस वीडियो में बस यहीं तक मैं बताया हूँ। तो दोस्तों मैं आपको फॉर्म फिल करने का जो बताया था प्रोसेस, चलिए मैं बताता हूँ शॉर्ट में। दोस्तों सिंपल सा दोस्तों जब फॉर्म फिल कीजिएगा तो उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो इस पेज पर हो जाएगी दोस्तों, जहाँ पे सिंपल सा आपको ये सब डाटा डालना होगा इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आपको सामने दिख रहा हो। दोस्तों सिंपल सा देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्या है कि फॉर्म भरने की पंजीकरण अनिवार्य है, जहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैं बता चुका हूँ। दूसरा है कि अभ्यर्थी के लिए केवल एक होना चाहिए, स्टूडेंट का नाम सिग्नेचर, स्टूडेंट का आधार कार्ड स्टूडेंट का होना चाहिए, कितना से कितना आप देख लीजिएगा। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। फिर फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक होता है, उसका पहला जो पेज होता है जहाँ पर आपका IFSC कोड होता है, बैंक का जो भी अकाउंट नंबर होता है, टोटल डिटेल्स होता है वहाँ पर लिखा होता है। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, अगर आप ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसका आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। टोटल डाटा फिल करने के बाद दोस्तों सिंपल सा आप जो प्रिंट है सेव कर लीजिएगा। टोटल डाटा डालने के बाद दोस्तों सेव पे आप क्लिक कर लीजिएगा। सेव पर क्लिक करने के बाद प्रिंट आउट पे क्लिक कर लीजिएगा और देन दोस्तों सबमिट करके फाइनल आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। उसके बाद तो जैसे आप फॉर्म को सबमिट कीजिएगा उस फाइल को उस पेज को सेव कर लीजिएगा। आगे से एज ए सिक्योरिटी के लिए या तो डाटा को रिकवरी करने के लिए आप सेव कर सकते हैं। देन दोस्तों आपका फाइनली उसके बाद है पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगी, वहाँ से पेमेंट कर दीजिएगा। बस दोस्तों यही है प्रोसेस फॉर्म फिल करने का, सारा बातें मैं बता चुका हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक मारो, अपने दूसरा शेयर करो ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले।